हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जो कैप एडमिशन फॉर्म था उसकी गाइडलाइंस जो हैं जारी कर दी हैं आज। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल भी उन्होंने आज ही जारी किया है। तो हम थोड़ी देर में शेड्यूल की वीडियो भी अभी ही डाल देंगे, थोड़ी ही देर में। तो आप प्लीज़, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कैप एडमिशन के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइडलाइंस देख लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है कैप 2020 गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडलाइंस जारी की हैं उन्होंने। तो देख सकते हैं आप, ये गाइडलाइंस का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का आप देख सकते हैं। कॉमन एडमिशन प्रोसेस कैप और गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडलाइंस जारी की हैं उन्होंने। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर ग्रुप ABC विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एंड मेरिट कैसे निकल के आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रुप A के लिए आप इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं, और जो परसेंटेज निकल के आएगी उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन वहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप B एंड C के लिए भी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं इस ग्रुप B एंड C के लिए भी इसी तरह से परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ओके, then only the candidates who have applied for admission in A, B and C groups CAP 2020 will be eligible for registration. थर्ड पॉइंट है हमारा, कैंडिडेट्स who wish to appear in online counseling process must register themselves and fill the choice of program through www.dbb.mponline.government.in. Portal charges will be 100 rupees through application ID provided at the time of CAP 2020 registration. मतलब जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में होना चाहते हैं तो वो रजिस्टर होने चाहिए और उनका चॉइस ऑफ प्रोग्राम फिल होना चाहिए। एंड देन registration and choice filling process will start from 29/20 and merit remain open till 24/9/20. Okay, and seats reserved for SC, ST, OBC and EWS categories will be offered to the SC, ST, OBC and EWS candidates. जो भी SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं वो MP डोमिसाइल होने चाहिए। अगर SC, ST, OBC और EWS सर्टिफिकेट आपके पास होता है और अगर आप दूसरी कंट्री या दूसरे MP के नहीं होते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही माना जाएगा। Then candidates who will be admitted on undertaking will have to produce final result in case of result not declared at the time of counseling by 30th October 2020 or any other date decided by the university, as admission will be automatically cancelled. In case of tie, जो कैंडिडेट्स का फाइनल रिज़ल्ट जो है 30 अक्टूबर तक अगर नहीं मिलता है, आपको 30 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी में आपका रिज़ल्ट जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अगर आपको आपका रिज़ल्ट जो है नहीं मिलता है 30 अक्टूबर तक, अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं देते तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इन केस ऑफ टाई, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की परसेंटेज सेम आती है और वहाँ पे टाई हो जाता है तो आपका जो है मेरिट विल बी जनरेटेड एज, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर यूजी प्रोग्राम्स के लिए अगर आपकी हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। सबसे पहले आपका ये देखा जाएगा कि किसके हायर परसेंटेज हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। देन अगर ये चीज़ नहीं होती है तो अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एट आई, अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में भी आपके जो मार्क्स या परसेंटेज हैं वो टाई हो जाते हैं तो आप में से कौन एज में सीनियर है, किसकी एज ज़्यादा होती है उसको एडमिशन मिल जाएगा पहले। और अगर एज भी सेम होती है तो आपकी टेंथ में
जिसकी भी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको एडमिशन पहले मिलेगा। इसी तरह पीजी प्रोग्राम्स के लिए होगा, हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। इफ the percentage of marks in qualifying examination is also at high, seniority in age will be considered. If the age is also same, then percentage of 12th will be considered. It's for PG programs. Other important points मैं आपको बता देती हूँ. Any situation not covered by provisions mentioned in the guidelines shall be referred to the organizing committee admission cell, which will work within the ambit of Act, statutes and ordinance of DVA-BB Indore. रिजर्वेशन पॉलिसी एंड कन्वर्जन ऑफ सीट्स. तो सबसे पहले पॉइंट ए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी विल बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ MP गवर्नमेंट. द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल ओनली टू द डोमिसाइल ऑफ MP. ठीक है. बी पॉइंट हम देखते हैं. पॉइंट नंबर बी, ऑफ द टोटल सीट्स 60% and 20% seats in the programs will be reserved for applicants belonging to the scheduled caste. मीन्स SC से जो बिलोंग करते हैं उनको 16% एंड 20% सीट्स प्रोग्राम में रिजर्व होंगी. एंड शेड्यूल ट्राइब्स मतलब कि ST रिस्पेक्टिवली. ठीक है. 16% SC वालों के लिए और 20% सीट्स ST वालों के लिए रिजर्व होंगी. Seats of both these categories are interchangeable. Okay. Of the total seats in the C point, of the total seats in a program, 14% seats will be reserved for applicants from OBC. जो OBC categories के applicants हैं उनके लिए 14% seats रिजर्व होंगी. ये गवर्नमेंट की पॉलिसी और कन्वर्जन ऑफ सीट्स है. एंड पॉइंट नंबर डी, रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मीन्स EWS जो कैंडिडेट्स हैं MP के, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ MP गेट लेटर नंबर F711 2019 आफ्टर 1 भोपाल डेट 2 जुलाई 2019, 10% सीट्स ऑफ अप्रूव्ड इनटेक विल बी अवेलेबल फॉर एडमिशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन. जो EWS कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 10% सीट्स अप्रूव्ड होंगी. एंड जो MP के होंगी, a candidate claiming for economic weaker section seat shall have to produce a certificate from the component authority in pro forma given at the end of the document. For D point, reservation of persons with disabilities, physical challenged PH seats. अगर जो जिन पर्सनस की पास डिसेबिलिटीज़ होती हैं कोई भी, तो 1 seat on over and above basis in each program will be reserved for physically challenged candidates with disability percentage of 50 or above. Candidates claiming admission against these seats shall be required to produce disability certificate from the concerned district medical board. अगर कोई किसी को कुछ होता है या पाइल्स वगैरह, तो उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो उसके लिए सीट्स जो है रिजर्व होंगी अगर उसकी परसेंटेज 50 और अबव होगी. A horizontal reservation of 30% of the total seats will be for female applicants. Horizontal reservation 30%, टोटल सीट्स का 30% फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए ही होगा. Vacant non-resident Indian seats, unfilled non-resident Indian seats shall be merged into unreserved open seats. And counseling process हम देख लेते हैं. Online counseling will be conducted on the basis of board guidelines of Directorate of Technical Education MP and its lookup order for allotment. तो देख लेते हैं. काउंसलिंग फॉर NRI sponsored and DAVB employee ward seats. Admission on NRI seats shall be done by the university in offline mode. जो NRI के लिए एडमिशन है वो ऑफलाइन मोड में होंगी यूनिवर्सिटी द्वारा. एज पर डेट एंड टाइम गिवन इन द शेड्यूल फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स. आपको जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने डेट एंड टाइम बता दिया है.
एंड बी पॉइंट हम देख लेते हैं, DAVV एम्प्लॉय वार्ड कोटा। Admission on employee ward seats shall be done by the university in offline mode as per date and time given in the schedule for registered candidates। शेड्यूल में इन्होंने टाइम और डेट दिया है, जो शेड्यूल हम आज ही आपको अपलोड कर देंगे अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको आज ही उस शेड्यूल का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग का हम देख लेते हैं। In the first round of counseling, first candidates of reserved categories shall be called in the following order, so that upgrade round of counseling. Upgrade round will be done after first round of counseling against vacant seats on the basis of choice already filled by the candidate. After upgrade, the similar process as mentioned above will be followed for document upload, verification and fee deposit. Second round of online counseling. Candidates who have not registered for first round of counseling may register for second round of counseling and fill the choices of programs. Candidates who have registered for first round of counseling have to fill the choice of program again for the second round of counseling. Then during the second round of online counseling, the vacant reserved seat can be mutually converted as per following order: SC, ST, other backward classes, scheduled tribes, scheduled caste. Also conducting counseling of reserved category candidate as per above order. Vacant seats, if any, shall be merged into the unreserved seats and the counseling for unreserved seats shall be conducted. The vacant seats of EWS category shall be merged into the unreserved seats. After allotment, if candidate is willing to take admission in allotted program, he or she has to upload documents online for the verification. After verification, if concerned department finds that his or her document are correct, department will initiate the online link for fee submission. Candidate has to submit required fees within the time period given in the counseling schedule, failing which his or her allotment will be cancelled. Then final round of counseling. Last round of counseling of registered candidate against vacant seats, if any, will be done at concerned SOS level. The detailed process will be announced after second round of counseling. जब आपका सेकेंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद आपको बाद में डिटेल में फाइनल राउंड की बारे में बता दिया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर सीट्स ग्रुप वाइज, यहाँ पे हम आपको सीट बता दें कि किस में आपको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। तो MBA एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में IIPS ये जो है कराता है इस प्रोग्राम को, जिसमें टोटल सीट्स होती हैं 40। और MBA बिजनेस एनालिटिक्स जो SDSF कराता है, जिसमें टोटल सीट्स होती हैं 40। देन MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स SOE कराता है, जिसमें टोटल सीट्स होती हैं 60। एंड देन MBA कंप्यूटर मैनेजमेंट SCSIT कराता है, जिसमें 30 टोटल सीट्स होती हैं। और MBA ई-कॉमर्स IMS कराता है, जिसमें 60 टोटल सीट्स मिलती हैं। MBA एंटरप्रेन्योरशिप IIPS कराता है, जिसमें 40 सीट्स होती हैं। MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन IMS कराता है, जिसमें 120 सीट्स होती हैं। और MBA डिज़ास्टर मैनेजमेंट IMS कराता है, जिसमें 60 सीट्स होती हैं टोटल। MBA फाइनेंशियल सर्विसेज SOE कराता है, जिसमें 50 सीट्स होती हैं। MBA फॉरेन ट्रेड SOC स्कूल ऑफ कॉमर्स कराता है, जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन IMS कराता है, जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MBA ह्यूमन रिसोर्स HR जिसमें 120 सीट्स होती हैं और जो IMS कराता है। MBA
इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इंटरनेशनल बिजनेस SOE कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट IMS कराता है जिसमें 120 सीट्स होती हैं। MBA मीडिया मैनेजमेंट EMRC कराता है जिसमें 40 सीट्स होती हैं। MBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी IIPS कराता है जिसमें 50 सीट्स होती हैं। MBA रूरल डेवलपमेंट कराता है, MBA रूरल डेवलपमेंट SOC कराता है जिसमें 50 सीट्स होती हैं। MBA टूरिज्म IIPS कराता है जिसमें 40 सीट्स होती हैं। MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन SIMS कराता है जिसमें 35 सीट्स होती हैं। BCom ऑनर्स IIPS कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी अभी तक मैंने ग्रुप ए के बारे में बताया था एंड देन अभी ग्रुप बी के बारे में बता रही हूँ जिसमें BCom ऑनर्स जो है ग्रुप बी में आता है और BCom ऑनर्स में 60 सीट्स होती हैं और जिस कोर्स को IIPS कराता है। BCom अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट जिसे SOC कराता है जिसमें 120 सीट्स होती हैं। BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन SIMC कराता है जिसमें 70 सीट्स होती हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स होता है जिसे SOE कराता है जिसमें 40 सीट्स होती हैं। MBA फॉरेन ट्रेड SOC कराता है जिसमें 120 सीट्स होती हैं। MBA ई कॉमर्स IMS कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MBA मैनेजमेंट साइंस IIPS कराता है जिसमें 120 सीट्स होती हैं। MBA टूरिज्म IIPS कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया EMRC कराता है 50 सीट्स होती हैं। BA LLB SOL कराता है जिसमें स्कूल ऑफ लॉ जिसमें 60 सीट्स होती हैं। B फार्मा SOP कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। ये ग्रुप सी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रुप सी में हमको बी फार्मा जो है कराता है। ग्रुप सी में जो भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया ग्रुप सी के लिए उनके लिए ये बी फार्मा SOP कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MTech IT IIPS कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन IMS कराता है जिसमें 60 सीट्स होती हैं। MCA IIPS कराता है जिसमें 90 सीट्स होती हैं। MTech इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम्स SOAX कराता है जिसमें 30 सीट्स होती हैं। MTech IoT SOI कराता है जिसमें 30 सीट्स होती हैं। MTech एनर्जी मैनेजमेंट SOE कराता है जिसमें 30 सीट्स होती हैं। MTech AI एंड डाटा साइंस SDSF कराता है जिसमें 40 सीट्स होती हैं। अब हम आपको बता देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ज़रूरत होगी। तो आप डॉक्यूमेंट्स फॉर NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराया था उसकी कॉपी चाहिए, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, 10th एंड 12th की ओरिजिनल प्लस 3 फ़ोटोकॉपीज़। ओरिजिनल भी आपको देनी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए था ये और फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 10th 12th एंड ग्रेजुएशंस इन केस ऑफ रिजल्ट अवेटेड ऑल द मार्क शीट्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड। ओके एंड देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 1 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट issued by the Indian diplomatic mission of chancellor or commission abroad under their seal stating that the father या parent of the applicant is an Indian resident in that country। मतलब कि MP डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। वर्क परमिट या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सरर, copy of valid passport and visa, certificate of sponsorship in case of NRI sponsored candidate, gap certificate undertaking as per format given at the end of document। For DABB employee ward candidates उनके लिए आपके पास पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मार्कशीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 10th and 12th, original plus 3 photocopy for postgraduate 10th and 12th and graduation, original mark sheet plus 3 photocopies, transfer certificate, migration certificate, certificate from the employer
मतलब कि वही सारे आपके पास होने चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन अपलोडिंग www.mponline.government.in. For other candidate, please upload following document online in PDF format. PDF files should be clear and visible. ओके आपको मतलब ऑनलाइन अगर आप PDF भेजेंगे तो वो क्लियर होना चाहिए, उनको क्लियर समझ में आना चाहिए। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या उनको नीड होगी, तो मार्कशीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 10th and 12th की इन सिंगल PDF, सेल्फ अटेस्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 10th and 12th एंड ग्रेजुएशन इन केस मतलब उनकी भी सिंगल PDF होनी चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट गिवन एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मार्कशीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 10th and 12th इन सिंगल PDF, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन फॉर इन सिंगल PDF। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, income certificate, MP domicile certificate, gap certificate. Okay, and for EWS category candidates, mark sheet for undergraduate 10th and 12th in single PDF, for postgraduate 10th and 12th and graduation in single PDF, transfer certificate, migration certificate, EWS certificate, MP domicile certificate and gap certificate. For PH category candidate, marksheet for 10th and 12th in single PDF, 10th and 12th and graduation in single PDF, for postgraduate transfer certificate, self attested, migration certificate, MP domicile certificate, PH certificate from component authority, gap certificate. For J&K migrant category candidates, marksheet for undergraduate programs 10th and 12th in single PDF, for postgraduate 10th and 12th in and graduation in single PDF. Transfer certificate, migration certificate, J&K migrant certificate, gap certificate. And candidates note, its candidate must upload the scanned copy of required documents as per his or her category and allotted quota. All mark sheets must be uploaded in a single PDF file, and other documents are to be uploaded in separate files for each document. Okay. तो अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो कैंडिडेट्स को फ़ीस जो है रिक्वायर्ड होगी वो सबमिट करनी पड़ती है एट द टाइम पीरियड गिवन इन द काउंसलिंग शेड्यूल में। जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा उसके अंदर अंदर आपको फ़ीस जो है सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड हो जाएगा। तो फ़ीस हम देख लेते हैं। फ़ीस भी इसमें बताई है कि तो सबसे पहले हम देख लेते हैं IMS MBA ई-कॉमर्स अगर आप करते हैं IMS से तो आपकी टोटल फ़ीस जो है बॉयज़ की 36,300 एंड गर्ल्स की 36,111 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। और अगर आप IMS से MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी बॉयज़ की फ़ीस होती है 36,300 एंड गर्ल्स की फ़ीस होती है 36,111। IMS से अगर आप MBA HR करते हैं तो आपकी बॉयज़ की फ़ीस होती है 36,300, गर्ल्स की होती है 36,111। मतलब आप इनमें से जो भी कोर्स कर रहे हैं उसकी लगभग फ़ीस सेम ही है। अभी MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी आपकी इतनी ही है, ह्यूमन रिसोर्स की भी इतनी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी इतनी ही है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी यही फ़ीस है आपकी। ओके एंड अगर आप IIPS अब आते हैं हम IMS की फ़ीस तो मैंने आपको बता ही दी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक हो गई है आपकी IIPS की फ़ीस। एंड अब आ जाते हैं IIPS पे। MBA एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन अगर आप करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 38,800 बॉयज़ की एंड 38,611 गर्ल्स की।
IIPS से अगर आप MBA एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 38,800 बॉयज़ के लिए और 38,611 गर्ल्स के लिए। IIPS से अगर आप MBA टूरिज्म करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 38,800 फॉर बॉयज़ एंड 38,611 फॉर गर्ल्स। SOC मतलब कि स्कूल ऑफ कॉमर्स से आप अगर MBA फॉरेन ट्रेड करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 36,800 एंड फॉर बॉयज़ 36,611 फॉर गर्ल्स। एंड स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप MBA कंप्यूटर मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी 27,800 फॉर बॉयज़ 27,611 फॉर गर्ल्स। एंड स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फॉरकास्टिंग से अगर आप करते हैं MBA बिजनेस एनालिटिक्स तो आपकी फ़ीस होती है 57,800 फॉर बॉयज़ 57,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर आप MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 31,800 फॉर बॉयज़ 31,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज MBA करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में तो आपकी फ़ीस होती है 31,800 फॉर बॉयज़ 31,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो 31,800 फॉर बॉयज़ 31,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ सोशल साइंस से MBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी करते हैं तो 19,800 फॉर बॉयज़ 19,611 फॉर गर्ल्स। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस से अगर आप MBA रूरल डेवलपमेंट करते हैं तो आपकी टोटल फ़ीस होती है बॉयज़ की 19,800 एंड फॉर गर्ल्स 19,611 फॉर फर्स्ट सेम। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMRC से अगर आप MBA मीडिया मैनेजमेंट करते हैं तो 37,800 फॉर बॉयज़ 37,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करते हैं 24,800 फॉर बॉयज़ 24,611 फॉर गर्ल्स। अब हम ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में आपका सबसे पहले देख लेते हैं IMS से MBA ई-कॉमर्स करेंगे तो 34,300 फॉर बॉयज़ 34,111 फॉर गर्ल्स। IIPS से अगर आप BCom ऑनर्स करेंगे तो आपकी फ़ीस है 35,800 फॉर बॉयज़ 35,611 फॉर गर्ल्स। IIPS से MBA मैनेजमेंट साइंस करेंगे तो आपकी फ़ीस है 50,800 फॉर बॉयज़ 50,611 फॉर गर्ल्स। IIPS से MBA टूरिज्म करते हैं तो 38,800 फॉर बॉयज़ 38,611 फॉर गर्ल्स। SOC से अगर आप BCom अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट करते हैं तो 22,800 फॉर बॉयज़ 22,611 फॉर गर्ल्स। SOC से MBA फॉरेन ट्रेड अगर आप करते हैं 28,300 फॉर बॉयज़ 28,111 फॉर बॉयज़ गर्ल्स। SOE से अगर आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करते हैं तो 29,800 फॉर बॉयज़ 29,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ लॉ से BA LLB ऑनर्स करते हैं तो 30,800 फॉर बॉयज़ 30,611 फॉर गर्ल्स। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMRC से अगर MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते हैं 35,800 फॉर बॉयज़ 35,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से अगर आप BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी 24,800 फॉर बॉयज़ 24,611 फॉर गर्ल्स। ग्रुप सी अब हम देख लेते हैं। ग्रुप सी में IMS से अगर आप MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 34,300 फॉर बॉयज़ 34,111 फॉर गर्ल्स। इंटरनेशनल IIPS से MTech IT करने पर आपकी फ़ीस होती है 50,800 फॉर बॉयज़ 50,611 फॉर गर्ल्स। एंड IIPS से MCA करने से आपकी फ़ीस होती है 50,800 फॉर बॉयज़ 50,611 फॉर गर्ल्स। SOP से आपकी B फार्मा करने से आपकी फ़ीस होती है 45,300 फॉर बॉयज़ 45,111 फॉर गर्ल्स। SOE से आपकी MTech इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स में 37,800 फॉर बॉयज़ 37,611 फॉर गर्ल्स। SOI में MTech IoT करने से 37,800 फॉर बॉयज़ 37,611 फॉर गर्ल्स। SOE एंड
इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एमटेक एनर्जी मैनेजमेंट करने से 37,800 फॉर बॉयज़, 37,611 फॉर गर्ल्स। स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग एमटेक एआई एंड डाटा साइंस करने से 42,800 फॉर बॉयज़, 42,611 फॉर गर्ल्स। फीस फॉर ST SC एंड OBC स्टूडेंट में बी reimbursed by the state government as per MP government circular number F1242/99/25 dated 29/7/2003। अब आपको फ़ीस आपकी पता चल चुकी है, तो आपकी क्या फ़ीस लगने वाली है फर्स्ट सेम के लिए। और ये आपको दिया गया है, क्या है ये, मध्य सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक F7/11/2019 एक दिनांक 2 जुलाई 2019। मध्य प्रदेश शासन कार्यालय का नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। थैंक यू सो मच आपको मेरी वीडियो देखने के लिए।